Good morning class. This is your part third of your chapter 7th. This video is for class 6 students. In this video we will discuss about many things about parts of a plant. Okay, let me start this video. हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी इस चैप्टर में, जैसे कि हमारी हमारे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स कौन कौन से होते हैं। पार्ट्स ऑफ प्लांट में से हम लोगों ने रूट्स के बारे में पढ़ लिया था, मॉडिफाइड रूट्स के बारे में पढ़ लिया था, टाइप्स ऑफ रूट्स है ना, लीव्स के बारे में हमने पढ़ा था, पार्ट्स ऑफ लीव्स पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ लीव्स। ठीक है, लीव्स के क्या क्या फंक्शन हैं। जिसने भी ये सारे टॉपिक्स नहीं पढ़े वो मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि क्या है लीव्स और इसके पार्ट्स क्या हैं। अभी हम इसके फंक्शन देखते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था आप लोगों से कि लीव्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं। सबसे मेन फंक्शन जो होता है लीव्स का वो होता है फूड को फॉर्म करना। ठीक है, लीव्स के अंदर ही फूड बनता है। विच प्रोसेस? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। हम सभी को पता है कि जो प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपना फूड जनरेट करते हैं। तो किस चीज़ में ये फंक्शन कौन करता है? ये लीव्स करती हैं। क्यों? क्योंकि सनलाइट डायरेक्टली लीव्स पर पड़ती है ना कि स्टेम पर, ना कि रूट्स पर। तो सनलाइट डायरेक्टली लीव्स पर पड़ती हैं, तो लीव्स ही क्या करती हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू अब फूड बन गया है। ठीक है, प्लांट के लिए फूड बन गया है। जो फूड बना है उसे स्टोर करने का काम भी लीव्स करती हैं। ठीक है, तो लीव्स का क्या क्या काम हो गया? लीव्स का काम हो गया फोटोसिंथेसिस करना और जो बना हुआ फूड है उसको स्टोर करना। ओके, अब देखिए फोटोसिंथेसिस किस तरह से हो रही है प्लांट में। देखिए प्लांट है, प्लांट लीफ है और इसमें क्या हुआ है? सनलाइट आ रही है और ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है प्लांट। ठीक है, और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहा है। ठीक, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स करके क्या कर रहा है? ये ले रहा है, और जब ये लेगा तो फिर क्या करेगा? ये ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस थी इसमें। तो इसका पहला काम क्या है? इसका पहला काम है हमारा मैन्युफैक्चर ऑफ फूड। किसका? लीव्स का। लीव्स का क्या काम है? फूड को फॉर्म करना। ठीक है, हम लोग यहाँ से देखते हैं इन द ग्लूकोज प्रोसीड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज स्टोर्ड इन द लीव्स एज स्टार्च एज ग्रीन लीव्स प्रिपेयर्ड फूड। जो ग्लूकोज बना है जो फूड है हम उसे ग्लूकोज कह रहे हैं। ठीक है, तो जो ग्लूकोज बना है लीव्स में वो कहाँ स्टोर होगा? लीव्स में स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है लीव्स अपने फूड को। ठीक है, इसलिए ही हम लीव्स को क्या कहते हैं? किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो है हमारा प्लांट की जो लीव्स हैं वो क्या कहलाती हैं? किचन ऑफ द प्लांट भी कहलाती हैं। फिर एक्टिविटी दी हुई है, आप इस एक्टिविटी को करके देखिएगा। इसमें फोटोसिंथेसिस कराना है आपको। ठीक, ये एक्टिविटी दी हुई है, आप इसे देख लीजिएगा किस तरह से। फिर एक्टिविटी 7.4 है, इसको भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जिस तरह से लीव्स क्या करती हैं? फूड को फॉर्म करती हैं, उसी तरह से लीव का काम एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी है। ये क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहा है ना। तो ये भी तो हुआ ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी तो हुआ, गैसों का एक्सचेंज हुआ है। इसके अंदर का आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? प्लांट जो वाटर है हमारा, एक्सेस वाटर का प्लांट से बाहर निकल जाना, वो हमारा ट्रांसपायरेशन कहलाता है। देन देखिए प्लांट एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल। प्लांट क्या करते हैं? बहुत सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉइल से। बट वेरी लिटिल वाटर इज़ यूज्ड अप इन द फोटोसिंथेसिस। बट जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसमें बहुत ही कम मात्रा में हमारा यूज़ होता है प्लांट वाटर। ठीक है, अब जो रेस्ट वाटर बचा है उसे क्या करना है? वो वेपर के फॉर्म में जाकर एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है। ठीक है, थ्रो स्टोमेटा। स्टोमेटा एक हमारे स्ट्रक्चर है, जैसे ये लीव्स है। ठीक है, लीव्स की अपर लेयर पर और इनर लेयर पर कुछ पोर्स पाए जाते हैं। कुछ क्या पाए जाते हैं? पोर्स पाए जाते हैं। ऐसे ये पोर्स हैं, इन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। पोर्स मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं, एकदम महीन। तो इन्हीं पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा ये क्या करते हैं? इन्हीं के थ्रू प्लांट से वाटर निकलता है बॉडी से। जिस तरह से आपने हमारी बॉडी में देखा होगा कि जो हमारी पसीना निकलता है वो कैसे छोटी छोटी बूंदों के रूप में, बूंदों के फॉर्म में होता है ना, ड्रॉप्स होती हैं छोटी छोटी। तो क्यों? क्योंकि हमारी स्किन पर पोर्स होते हैं जिससे पसीना निकलता है। उसी तरह से इनकी स्किन में भी अपर सरफेस और लोअर सरफेस पर क्या होता है? लीफ की अपर सरफेस पर भी और लोअर सरफेस पर भी क्या है? स्टोमेटा होते हैं, जिससे वाटर लूज़ होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन कहते हैं।
तो ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस हो गई। ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं देखिए, इट हेल्प इन द कूलिंग द लीव्स एंड जस्ट लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग स्वेटिंग हेल्प टू कीप कूल। जो ट्रांसपायरेशन होता है वो क्या करता है, वो लीव्स को ठंडा रखने में हेल्प करता है, ठीक है। और जस्ट अ लॉस ऑफ वाटर, और लॉस ऑफ वाटर करता है। व्हेन लीव्स लूज वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन वाटर द रूट्स ऑफ मेक अप द लॉस्ट वाटर, थस लीव्स हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट्स थ्रू ट्रांसपायरेशन। क्या है, ट्रांसपायरेशन के थ्रू ही जो हमारी लीव्स हैं या जो हमारा प्लांट्स है वो लीव्स तक या फिर और भी पार्ट तक पानी पहुंचा पाता है, यानी कि वाटर को ट्रांसफ़र कर पाता है। एक्टिविटी दी है, इस एक्टिविटी को आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा रिप्रोडक्शन, जो हमारी लीव्स हैं उसमें रिप्रोडक्शन भी होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब अपने ही जैसे कुछ नए स्पीशीज़ को बना लेना। नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ फूड, तो हमने पढ़ा ही है कि फूड का स्टोरेज भी करता है हमारी लीव्स। अब हम अपने आते हैं फ्लावर पर। फ्लावर जो है हमारा मेन पार्ट है किसका, हमारे प्लांट्स का। सभी जानते हैं फ्लावर्स के बारे में। फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। जो फ्लावर्स होते हैं वो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होता है हमारे प्लांट का, और डिफरेंट प्लांट में अलग अलग फ्लावर्स होते हैं। फ्लावर्स आर ऑफ मैनी साइज, शेप्स एंड कलर। हम सभी जानते हैं कि फ्लावर का जो कलर है, शेप है और साइज़ है, सब में अलग अलग होता है। दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेगरेंस। इनमें जो खुशबू यानी फ्रेगरेंस होती है वो भी अलग अलग होती है। सम कॉमन फ्लावर्स आर हिबिस्कस, रोज, जैस्मीन, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड एंड लिली फ्लावर्स आर द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। क्या है, कुछ इसमें कॉमन हमारे फ्लावर्स दिए हैं, ये क्या करते हैं, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है हमारे प्लांट्स के। मीन्स इन्हीं के द्वारा दूसरा पौधा बनेगा। जैसे हिबिस्कस आप देख सकते हैं, जैस्मीन है, रोज़ है और सनफ्लावर है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, अगर हम एक फ्लावर को ले लेते हैं, एक जनरल फ्लावर को, तो इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं ये देखिए। तो हमने फ्लावर्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन सा है, पेडिसिल, सेपल्स, पेटल्स, स्टामेन और पिस्टिल। ये हमारे 5 मेन पार्ट हैं जो कि हमारे एक फ्लावर में होते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए। पेटल है, पेटल मीन्स इसकी पंखुड़ियों को बोलते हैं। फिलामेंट, इसके अंदर जो लगा होता है फिलामेंट बोलेंगे। सेपल, जिसके थ्रू ये टिका होता है किनारे से, ठीक है। थैलेमस मोटा पार्ट जो नीचे होता है फ्लावर के, वो थैलेमस होता है। पिस्टिल आपका ये है, देखिए पिस्टिल आपका ये पोर्शन है। और मेल पार्ट क्या है, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर ये है। ओके, आपको समझ में आ गया है ना। तो ये फ्लावर के पार्ट्स है। अब हम एक एक करके पढ़ लेते हैं इसको। पहला हमारा पेडिसिल है। पेडिसिल कहाँ पर है, देखिए इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पेडिसिल हमारा नीचे, जहाँ से हमारा फ्लावर लगा हुआ है। चलिए देखिए, पेडिसिल हमारा कहाँ है, पेडिसिल ये है, यानी कि यहाँ से हमारा फ्लावर जहाँ से अटैच है प्लांट से, वो हमें पहले पढ़ना है। द फ्लावर इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय अ स्टॉक और पेडिसिल, ठीक है। जो हमारा फ्लावर है वो प्लांट से किसके थ्रू लगा है, पेडिसिल के थ्रू लगा है। द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टॉक इज सम वॉट स्वॉलन। कह रहा है कि पेडिसिल के जस्ट ऊपर का भाग थोड़ा सा फूला हुआ होता है, ठीक है, जिसे हम लोग थैलेमस कहते हैं। इज इट, समझ में आगे होगा। नेक्स्ट आपका सीपल्स क्या है, देखिए सीपल्स ये हैं। आपने देखा होगा रोज़ फ्लावर देखा है ना, रोज़ फ्लावर में लगे होते हैं किनारे किनारे। द ग्रीन लीफ लाइक पार्ट्स इन द आउटर मोस्ट सर्कल ऑफ अ फ्लावर आर कॉल्ड सेपल्स। फ्लावर का जो सर्कल होता है उसके नीचे कुछ ग्रीन पार्ट्स लगे होते हैं, उन्हें हम लोग सेपल्स कहते हैं। दे प्रोटेक्ट द फ्लावर ड्यूरिंग द बड स्टेज। ये क्या करते हैं, जब बड होती है, बड मतलब जब कली होती है, तो ये क्या करते हैं, ये कलियों की रक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं कलियों को, ठीक है, उन्हें सहारा देते हैं, यानी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है आपका पेटल्स तो बहुत ही अच्छा है, हम सभी जानते हैं पेटल्स पंखुड़ियों को बोलते हैं। दे आर यूजुअली ब्राइट कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कलर्ड पिगमेंट। ये कैसी होती हैं, कलरफुल होती हैं, क्यों, क्योंकि इनमें कलर्ड पिगमेंट पाया जाता है। द ब्राइट कलर पेटल्स सर्व टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। इनका कलर ब्राइट क्यों होता है, क्योंकि ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती हैं। दीज एनिमल्स हेल्प इन पॉलिनेशन। और ये एनिमल्स जो आते हैं वही पॉलिनेशन करते हैं। पॉलिनेशन मतलब जो छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स को जो हमारे इंसेक्ट होते हैं अपने पैरों में फंसा कर ले जाते हैं और दूसरे प्लांट पर या फिर कहीं और छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर उन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स से ही न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ को पॉलिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टामेन देख लीजिए। दे आर फाउंड जस्ट इनसाइड द पेटल्स ऑफ द फ्लावर। देखिए स्टामेन आपने देखा है ना, फ्लावर्स की पेटल्स के अंदर होता है, ठीक है। इसे मेल पार्ट कहते हैं, फ्लावर का मेल पार्ट कहते हैं। तो दे आर यूजुअली 4 to 6 इन द नंबर्स। ये कैसे होते हैं, 4 से 6 होते हैं, ठीक है। आपको डायग्राम दिखा देती हूँ, 4 से 6 होते हैं ये, देखिए
ये चीज़ क्या है, 4 से 6 होते हैं। इसको भी पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा पार्ट है? एंथर कंटेन पॉलन ग्रेन्स। जो एंथर है उसमें क्या क्या होता है? पॉलन ग्रेन होता है, एंथर होता है और फिलामेंट होता है। इसकी स्ट्रक्चर ये है, ठीक। देन ईच स्टामेन कंसिस्ट ऑफ अ थिन स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट एंड 2 लोब्ड हेड कॉल्ड द एंथर। जो 2 लोब का हेड होता है उसे एंथर कहते हैं, जो स्टॉक होता है उसे फिलामेंट कहते हैं। ओके। पॉलन ग्रेन्स आर द येलो पाउडरी सब्सटेंस। जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो कैसे हैं? येलो पाउडरी सब्सटेंस है। दे कंटेन द मेल सेक्स सेल्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। ये क्या करते हैं? ये मेल पार्ट को रखते हैं, मतलब इनमें क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं पिस्टिल। पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो पिस्टिल इन द सेंटर ऑफ अ फ्लावर देयर इज अ फ्लास्क शेप्ड ऑर्गन कॉल्ड पिस्टिल। हम लोग पिस्टिल में आ जाते हैं। ये देखिए पिस्टिल है, यहाँ पर फ्लावर में देखिए, दिख रहा है सभी को? ये आपका पिस्टिल पार्ट है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसका अलग से डायग्राम ये बना हुआ है पिस्टिल का। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होती है, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होती है पिस्टिल में। ओके। तो ये कैसा है? फीमेल पार्ट है प्लांट का। ओके। द पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। अ पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अभी मैंने आपको बताया है। अब हम लोग आते हैं फंक्शंस ऑफ फ्लावर पे। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फ्लावर के क्या फंक्शन होते हैं। तो देखिए फंक्शन, द मेन फंक्शन ऑफ द फ्लावर इज़ टू प्रोड्यूस फ्रूट एंड सीड्स। जो फ्लावर्स होते हैं उनके थ्रू सीड्स बनती है और फ्लावर्स बनते हैं, फ्रूट्स बनते हैं, ठीक है। द फ्रूट्स एंड द सीड्स आर फॉर्म्ड इन अ फ्लावर बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। अभी मैंने आपको बताया है कि जो फ्रूट्स और सीड्स बनते हैं, ठीक है, तो किसके थ्रू बनते हैं? पॉलिनेशन के थ्रू बनते हैं। और पॉलिनेशन को हम लोग फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम अनदर टू स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। एक स्टिग्मा से दूसरे स्टिग्मा पर जाना, पॉलन ग्रेन्स का जाना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। पॉलिनेशन कैसे होगा? पॉलिनेशन इज डन बाय इंसेक्ट्स। अभी मैंने आपको बताया है, जो पॉलन ग्रेन्स होंगे यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, उसे कोई भी इंसेक्ट अपने पैरों में फंसा लेगा और फंसाकर जब उड़ जाएगा या फिर कहीं इधर उधर चला जाएगा और जहाँ पर बैठेगा या किसी और फ्लावर्स पर बैठता है, किसी जगह पर बैठता है, तो वहाँ पर भी फ्लावर आ जाएगा या फिर वहाँ पर भी प्लांट आ जाएगा, ठीक है। विंड एंड वाटर, व्हेन पॉलन ग्रेन्स fall on the stigma they move down through the tube called style and reach the ovary। क्या है? जैसे ही कोई इंसेक्ट पॉलन ग्रेन को किसी प्लांट पर रखेगा तो वो प्लांट क्या करेगा? वहाँ पर फ्लावर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल्स ग्रो एंड बिकम सीड्स। फर्टिलाइजेशन ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा? वो ओव्यूल्स ग्रो कर जाएगा और वो सीड में चेंज हो जाएगा। द ओवरी ऑफ द फ्लावर ग्रोज एंड बिकम फ्रूट। जो फ्लावर की ओवरी होती है अगर वो डेवलप कर गई तो क्या बन जाता है? फ्रूट बन जाता है, ठीक है। अगर ओवरी डेवलप नहीं करी तो फ्लावर ही रहेगा, फिर फ्रूट नहीं बनेगा। ओके। इसी वजह से कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो फ्रूट देते हैं और कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ फ्लावर रहते हैं, फ्रूट नहीं बनता है उनसे। जैसे हम लोग अमरूद की बात करें, अमरूद का प्लांट सभी ने देखा होगा, गवावा प्लांट। तो उसमें क्या होता है? पहले फ्लावर्स आते हैं, उसके बाद क्या होता है? उसमें से अमरूद निकलता है उसी फ्लावर में से। तो फ्लावर से ही फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो फ्रूट देते हैं, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो फ्रूट नहीं देते हैं। द फ्रूट प्रोटेक्ट्स द सीड। और फ्रूट क्या करता है? अपने अंदर सीड को लिए रहता है या सुरक्षा करता है, इसकी रक्षा करता है। द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर ड्राई एंड फॉल ऑफ। और अगर हम लोग प्लांट के दूसरी बात करें, द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर, और दूसरी अगर हम लोग फ्लावर के दूसरे उसकी बात करें, दूसरे पार्ट की, तो कैसे होते हैं? ड्राई होते हैं और फिर गिर जाते हैं, ठीक है। जब ये ड्राई हो जाते हैं और ड्राई होकर फ्लावर्स गिर जाते हैं। तो ये हमारी फ्लावर्स की बात हो गई, इसके फंक्शंस हो गए। यही चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। थैंक यू।